हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर एफबीएच। दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे साथ एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर है जिनके पास इंडिया का 4 साल का एक्सपीरियंस था। इनका नाम है शारिक और ये है बिहार से। शारिक भाई कैसे है? ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों, ये आए थे दुबई विजिट वीज़ा पे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जॉब सर्च किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जॉब कर रहे हैं। और जॉब जहाँ कर रहे हैं वो मेरे अंडर एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ दिन पहले इनसे मिला और मैंने उनको कहा तो इनने मुझे पहचान लिया कि ये मेरी वीडियोस कुछ इनने यूट्यूब पे देखी हुई थी। तो मैंने सोचा इनका मैं इंटरव्यू करूं। और जो भी बहुत सारे लड़के हैं डिप्लोमा किए हुए जो हमें पूछ रहे थे कि किसी डिप्लोमा वाले इंजीनियर का इंटरव्यू करिए, उनके लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है। तो शारिक भाई, कब आप आए थे? मैं 25 मार्च को 25 दिसंबर को इधर आया था। 25 दिसंबर। तो उसके बाद कितने टाइम के बाद आपको जॉब मिली? यहाँ पे मैं अपने दोस्त के पास आया था। उसके बाद दोस्त ने थोड़ा एक दूसरी जगह बात करवाया। उसके बाद लास्टली मैं एक जगह इंटरव्यू दिया तो इधर जाके एक महीना लग गया था हमारा। 1 महीना लगने के बाद आपको जॉब लग गया था? 4-5 इंटरव्यू दिए। तो उसके बाद डिप्लोमा कब आपने कंप्लीट किया था? 2013 में किया था। 2013 में डिप्लोमा किया है कंप्लीट। और उसके बाद क्या किया? 1 साल थोड़ा घर में प्रॉब्लम था तो घर पे रह गया था। उसके बाद फिर मैं बिल्डिंग का और रोड का मेरे पर एक्सपीरियंस, बिल्डिंग में भी काम किया था मैं, रोड में भी काम किया इंडिया में। तो यहाँ पे आने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि आपका दोस्त यहाँ पे था तो उसके पास ही आप रहते थे? इसके वजह से ज्यादा आराम हुआ। थोड़ा रहने होने में प्रॉब्लम होता। तो जो ये कंपनी में आप ज्वाइन किए, इससे पहले किसी और कंपनी में आपने अप्लाई किया था या इंटरव्यू हुआ था? हाँ, 2 जगह मेरा इंटरव्यू हुआ था। एक वाइट स्पॉट है ना, उसमें इंटरव्यू अपने दोस्त मेरा करवाया था। और एक ग्रीन लाइन कर है, उसमें भी हमारा इंटरव्यू करवाया था, लेकिन वहाँ पे काम नहीं होता। लास्टली फिर इधर इसमें हो गया। तो हमें ये बताइए कि इंटरव्यू किस तरह से होता है? हिंदी में इंटरव्यू हुआ या इंग्लिश में हुआ? पहले तो हमारा इंग्लिश में ही लिया गया, लेकिन जब क्लाइंट भी हिंदी ही थे अपने, तो जब उनको पता चला इंडिया के हो तो फिर आपके साथ हिंदी में वो बात करने लग गए। तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे? डिफिकल्ट थे कि आसान थे? और क्या क्या टाइप क्वेश्चंस थे? नहीं, जैसे ये रिलेटेड ज्वेलरी का काम है तो इसी रिलेटेड से मेरे से क्वेश्चन किया। तो मैं बताया था उनको कि मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया हूँ, ये भी करूँ। तो उनको एक्चुअली फॉर्मेट चाहिए था इधर। तो वो देखा कि ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, इंट्रोडक्शन। अभी आप एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हैं? एज ए सुपरवाइजर कर रहे हैं, मतलब आप एक साइड इनकी पूरी हैंडल कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो हमारे अंडर एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रही है, जो कि ज्वेलरी और एल्युमिनियम का काम यहाँ पे देख रही है। तो ये उसी को सुपरवाइज कर रहे हैं। इनके पास तकरीबन 50 के करीब बंदे हैं जिनको ये यहाँ पे साइड पे अपने अंडर काम करवा रहे हैं और बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो हमें ये बताइए, दुबई कैसा लगा आपको इंडिया के कंपैरिजन में काम के मामले में? दुबई तो बहुत बढ़िया है, काम के मामले में भी बहुत है, मतलब फास्ट है थोड़ा। इंडिया में बहुत सारा चीज़ हम लोग नॉर्मली करते हैं, लेकिन यहाँ सारा क्वालिटी देखना, सारा चीज़ को ध्यान रखना, लेबर हमारा कोई इधर उधर ना हो, बहुत मतलब है इधर थोड़ा काम में मेहनत करना। तो मतलब टाइमिंग का क्या सिस्टम है? टाइमिंग इंडिया के जैसी है कि यहाँ डिफरेंट है? नहीं, टाइमिंग तो समझिए कि इंडिया की तरह ही। मैं भी उधर काम करता था तो उधर मैं 6 बजे सुबह में निकल जाता था साइड पे और 7-8 बजे के आसपास घर आता था। इधर भी वही है। इधर मतलब कितने आवर्स है? और इधर एक दिन का भी छुट्टी रहता, हमारा तो सैटरडे का छुट्टी है। उधर तो सिविल में छुट्टी भी नहीं रहता। ओके, यहाँ पे छुट्टी मिल रहा है आपको। और कितने आवर्स है? वर्किंग कितने घंटे हैं? वर्किंग हमारा यहाँ पे 10 आवर्स है। 10 आवर्स वर्किंग है बस। यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आपका जो रिहाइश है वो दूर होता है, तो वहाँ पहुँचने में वो ज्यादा आने जाने में टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लग जाता है। वो लगता है। नहीं तो यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम है आपका, 10 घंटे है तो 10 ही घंटे आपने काम करना है। इंडिया में जब मैं काम करता था तो 10 घंटे की ड्यूटी होती थी, मैं 12-13 घंटे करके मैं रोड में कर रहा था। तो वहाँ पे क्या ना, प्लानिंग नहीं होता। और एक्चुअली आज दिन में भी मैं काम किया, मैं वहाँ पर सुपरवाइजर था, तो रात में भी हो गया प्लानिंग की आज रोड का काम है तो पिचिंग करना,
तो फिर अचानक से बोल दिया कि आज पिचिंग करवाना। पिचिंग तो करवाना। दिन में भी मैं काम किया। मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं साइट इंजीनियर था स्टार्टिंग में, मैंने 5-6 बार 24 आवर्स काम किया है ऐसा वहाँ पे, इसीलिए मैंने फिर मूव किया कि इधर आ जाऊँ। और मुझे ये बताइए दुबई कैसा लगा आपको, शहर कैसा है दुबई? दुबई तो बहुत अच्छा है, रहने के लिए भी थोड़ा खर्च है लेकिन हाँ वो तो ऑब्वियसली आप इतने बड़े शहर में रह रहे हो, इतने हाई फाई। बाकी सेम इंडिया समझ लो, हर लोग आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सारे लोग आपको इंडिया के ही मिलेंगे, इंडिया हर जगह मिलेंगे। इंडिया आप जैसे कैसे मिल गए। मैं सोचा भी नहीं था कि आपसे मुलाकात कभी होगी, लेकिन देखिए आपसे मुलाकात। वही मैं इनको देखा तो मैंने इनसे बात की, मैंने इनको फिर यहीं से बोला कि आप YouTube पे मुझे कभी देखे हैं, तो फिर इन्होंने YouTube दिखाया तो उस पर पता चला कि मेरी बहुत सारी वीडियोस इन्होंने आधी देखी हुई थी, तो वहां से पता चला। तो ये है कि लैंग्वेज का यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोस्त बन जाते हैं, मिल जाते हैं। आप कौन से एरिया में रह रहे हो अभी आपका? मैं अजमान में रह रहा हूँ। अजमान से आप डेली सुबह, तो यही तो प्रॉब्लम है, आपको 8 बजे पहुंच जाते हो और सुबह 6 बजे निकलते हो। अजमान दोस्तों एक डिफरेंट सिटी है जहाँ से ये यहाँ आते हैं काम के लिए, शाम को वापस चले जाते हैं। और मुझे ये बताइए कुछ नए जो लड़के आ रहे हैं डिप्लोमा वाले, उनको किस फील्ड में आना चाहिए, आप कुछ अगर सजेस्ट करें तो? देखिए वहाँ अभी मैं 2 ईयर मुंबई में जॉब ट्राई करता था गल्फ के लिए, 2 साल से। लेकिन वहाँ पे इतना वैकेंसी नहीं जाता सिविल का, खास करके मुंबई में बहुत कम जाता। तो लास्ट टाइम में मैं लास्ट में उधर ही मैं मुंबई में जॉब पकड़ दिया था। 1 साल तो उधर जॉब भी करता था, ट्राई भी मारता था। फिर लॉकडाउन हो गया, फिर मैं घर गया, फिर घर पे मैं जॉब पकड़ दिया, रोड में काम कर रहा था। तो फिर मैं बोलूँगा कि अगर आप में उतना सलाहियत है तो आप डायरेक्ट विजिट वीज़ा लो और दुबई आ जाओ, इधर जॉब सर्च करो। बहुत अच्छी बात है। सेम मैंने भी ऐसा किया है। मुंबई में मैं भी कुछ महीने घूमा फिरा हूँ, मुंबई में ट्राई करता रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि ये मैं कहना चाहता हूँ जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंस आपने रखना है। देखो आप 2 साल तक वहाँ रहे। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त इधर मुझे मिला जो कि जिसकी जॉब सऊदी में लगी। 4 साल पहले मेरे साथ वो मुंबई में जॉब सर्च कर रहा था। 4 साल तक उसको कुछ नहीं मिला, पर उसने इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ करता रहा और ट्राई भी करता रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको ट्राई करते रहना है और जॉब भी करते रहना है। एक जगह बैठ के नहीं रहना है, कुछ ना कुछ करते रहो। और साथ में ये भी दिमाग में रखो कि हमने ट्राई करते रहना। जब भी आपका टाइम आएगा, जब भी आपकी इतनी स्किल्स बन जाएंगे तो आपको खुद ही ऑफर मिल जाएगा। जैसे आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस था, जब आपका कोई कंपनी एक्सपीरियंस देखती है ना तो उनको डाउट नहीं होता आप पे, वो आपको सीधे जॉब दे देते हैं। इंटरव्यू वो हार्ड नहीं करते आपका। अगर आप विदाउट एक्सपीरियंस हो तो आप पे उनको डाउट है, उनको ये लगता है कि इसके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे। दुबई में जो भी बंदा आता है उसको वीज़ा कंपनी अगर लगाती है तो वीज़ा सब कुछ लगाने में 1.5 लाख रुपए एक कंपनी का लगता है इंडियन। तो वो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी ऐसे बंदे पे 1.5 लाख लगाए जो किसी काम का ना हो, आगे फिर उसको निकालना पड़े। तो हमेशा वो देखते हैं कि एक एक्सपीरियंस बंदा है जिसका उनको पता है कि वो काम कर सकता है, तो उसी का वो वीज़ा लगाते हैं। और उसका इंटरव्यू भी जल्दी में उनको पता चल जाता है, 2 बातों 3 बातों में पता चल जाता है कि एक्सपीरियंस है, तो उसको सीधा फिर हार्ड इंटरव्यू भी नहीं होता है। तो मेरी सजेशन यही है सब लोगों से और शारिक भाई की भी कि अगर आपको जॉब पानी है तो उसके लिए आपके अंदर स्किल्स डेवलप करने हैं। आपको बहुत ज़्यादा एडवांस होना चाहिए अपने फील्ड में, क्योंकि दुबई जो है, दुबई में हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। ये हमारे वहाँ इंडिया की तरह नहीं है कि बिल्डिंगें खड़ी की, बाहर से वो छपरा खड़ा करके उस पे आदमी खड़ा होता है। याद है ना आपको? बिल्डिंग में स्कैफोल्डिंग कैसी लगी होती है, वो जाली लगी रहती है, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी स्कैफोल्डिंग लगती है कि अगर आप रात भर उस पे सोओगे भी आपको कुछ नहीं होएगा, इतनी अच्छी है। तो मतलब हाईएस्ट स्टैंडर्ड है यहाँ पे। उसके लिए आपकी स्किल्स भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो शारिक भाई थैंक यू आपका इस वीडियो में आने के लिए। और आगे भी अगर हमें कभी कुछ चाहिए होगा, आपसे कोई मालूमात चाहिए होगी, तो आपको फिर से वीडियो में बुलाएंगे।
अगर कुछ कमेंट्स आए, आपसे क्वेश्चंस पूछे गए तो उसके बारे में एक वीडियो बनेगी। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारी वीडियो में आए। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि इंडिया का कोई भी बंदा नहीं आ रहा है वीडियो में, पाकिस्तानियों को ला रहे हो ज़्यादा। तो आज मैंने आपको दिखाया, मेरे साथ शारिक भाई है जो कि बिहार इंडिया से है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप? नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार से है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या टॉपिक पे और वीडियो बनाई जाए। थैंक यू।